हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। वन थिंग जो पहले आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है नो डिज़ायर टू चेंज देयर करंट कंजम्पशन, जो वो खरीदना चाहता है अपने पैसों से उसको वो चेंज नहीं करना चाहेगा। मतलब उसको लगेगा बिल्कुल बेस्ट उसने यूटिलाइजेशन किया है अपने मनी का और वो उससे बिल्कुल हिलना नहीं चाहेगा। तो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो दे आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा हुआ है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होता रहता है। तो कंज्यूमर के पास जैसे लिमिटेड इनकम है, तो लिमिटेड इनकम से वो किस तरह अपने मनी को यूज़ करता है और कैसे उस पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे उसको स्टेट ऑफ रेस्ट फील होता है, जहाँ से वो हिलना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अब ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, बेसिकली इसको हम दो कंडीशन से पढ़ेंगे। पहला, अगर कंज्यूमर जो है एक ही कमोडिटी यूज़ कर रहा है, मतलब अपने पैसे को उसने एक ही कमोडिटी के लिए यूज़ किया। सेकंड हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर ने अपने पैसों को दो कमोडिटी के लिए यूज़ किया। लाइक अगर इफ़ उसके पास 100 रुपीज़ है तो उस 100 से उसने एक ही सामान खरीदा, पहला केस। एंड सेकंड कि उस 100 से उसने दो सामान खरीदे। तो आज हम सिंगल कमोडिटी वाला केस करते हैं। क्लियर? ओके, सिंगल कमोडिटी क्या बोलता है? सिंगल कमोडिटी ये बोलता है कि ऑल दी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU विल अप्लाई। पहली बात तो जो DMU इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा उसमें जितनी भी अजम्पशंस दी हुई हैं वो अप्लाई होंगी। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे से वो अपना कंजम्पशन बढ़ाता है वो कम होगा, प्लस आपका क्वांटिटी जो है वो रीज़नेबल ठीक ठाक लेनी चाहिए, फिर कंटिन्यूस होना चाहिए। ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज़ बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी दैट विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो सिंगल कमोडिटी ले रहा है वो इक्विलिब्रियम पे वो तब और उस पॉइंट पे होगा जब वो इस तरह अपनी कमोडिटी को परचेज कर रहा है कि जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस टाइम। ठीक है, विद लिमिटेड इनकम ऑफ कोर्स, की जो इनकम उसके पास है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन होती है जो आपको लिखनी पड़ेगी। दैट कंडीशन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है कि जो उसने सामान खरीदा, लाइक एक्स इज़ दैट कमोडिटी, तो एक्स का जो प्राइस है, तो हम जब सामान लेने जाते हैं तो कुछ भी सामान लेने से पहले हम क्या करते हैं, उसका पहले प्राइस देखते हैं कि कितने का सामान है, फिर उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपको। ठीक है, तो अगर ऑफकोर्स आपको अगर मान लीजिए चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट मान लो आपको लगता है कि 30 रुपीज़ तक अगर वो चॉकलेट है तो ठीक है, अगर वो 50 की हो गई तो आपको महंगी लगेगी। क्लियर? तो 30 तक तो आपको बेस्ट लग रही है, अगर 50 हुई तो आप उसको नहीं लोगे क्योंकि वो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगी जितना 50 रुपीज़ के हिसाब से। क्लियर? तो MUX इज़ दी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जो आपको मिल रही है उस यूनिट को कंज्यूम करने से। एंड PX मतलब प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, जैसे मोस्टली हम जब शॉप पे जाते हैं खरीदते हैं, तो अगर मेरे प्राइस से मुझे पूरा फुल सेटिस्फैक्शन है कि ये चीज़ खरीदने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इतना प्राइस देके, देन कंज्यूमर इज़ एट इक्विलिब्रियम। तो MUX शुड बी इक्वल टू PX। तो ये दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है, अगर MUX ज़्यादा है PX से, इसका मतलब ये हो कि जो मिलने वाली यूटिलिटी है आपको उस कमोडिटी से वो ज़्यादा है उसके प्राइस से। दैट मीन्स आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस चीज़ को खरीदने से। तो आपने X खरीदा, यू आर गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन देन प्राइस, तो प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। इसका मतलब अब आप वो चीज़ और खरीदो कि अरे वाह ये तो थोड़ी सस्ती लग रही है और इतनी चीज़ इतने में इतनी अच्छी आ रही है, तो आप और खरीदोगे। लेकिन हमने DMU में पढ़ा है, बिकॉज DMU अप्लाई होता है कि जब हम चीज़ कोई ज़्यादा खरीदते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो MU हमारा क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। और वो तब तक कम होता रहेगा जब तक वो प्राइस के बराबर ना हो जाए और फिर वो कंज्यूमर जो है वो फिर से इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। राइट? ओके, अब ये क्या है, अगर हम मानते हैं कि MUX इज़ लेस देन PX, कि मतलब मैंने X खरीदा और मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा प्राइस के हिसाब से, तो मैं क्या करूँगी, उस चीज़ को कम खरीदूंगी ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट से ज़्यादा, इसकी मुझे महंगा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका कंजम्पशन कम करना शुरू कर दूँगी जो चीज़ मैं ले रही हूँ। अब DMU की अगर हम बात करें तो जिस चीज़ को हम कम कंज्यूम करते हैं वो हमें ज़्यादा अपील करती है, तो धीरे धीरे उसका MU बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती रहती है और जो कम है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो वी विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ X टू रेज द टोटल सेटिस्फैक्शन। कब तक? जब तक MUX हमारा
Px के बराबर नहीं हो जाए। तो हमें दोनों कंडीशन में बेसिकली आपको MUx Ps के बराबर आ ही जाता है कंजम्पशन के बाद। क्लियर? अब इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। मान लो आपने कोई भी आइटम यूज़ किया 1 2 3 4 5, उसकी पहली कमोडिटी ली, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ली। अब हमें पता है कोई भी कमोडिटी अगर हम ले रहे हैं एक्स है तो पहली बार मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज़ 20 यूटिल्स, देन 16 10 4 2, ऐसे ये यूटिल्स में है। ठीक है, अब यूटिल्स को तो मैं प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि प्राइस जो होता है हमारी कंडीशन है कि Px जो है शुड बी इक्वल टू MUx, लेकिन MU जो है वो यूटिल्स में, तो इसको हम प्राइस में यानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे टू कंपेयर। रुपीज़ में कैसे कर सकते हैं, उसको आप डिवाइड कर दो MU ऑफ रुपी की जो होती है 1 रुपी की, तो दैट वो हम मान लेते हैं 1 ही रुपया है। तो 20 को मैं 1 से करूँगी, देन 20 में रुपीज़ में आ गया, 16 को 1 से, इन सबको रुपीज़ से कन्वर्ट कर दूँगी, 1 रुपी से डिवाइड करूँगी, आई विल गेट दिस वैल्यू। अब इनको आप कंपेयर कर लो 20 और 10, यानी MU जो है ज़्यादा है Px से इसमें, इसका मतलब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मेरी ज़्यादा है प्राइस से, इसका मतलब मैं उसे और कंज्यूम करूँगी। 16 10 है तो MU कम तो हुआ है बट स्टिल ये 10 से ज़्यादा है तो मैं और बाय करूँगी, लेकिन वो अब उसकी यूटिलिटी मेरी कम हो गई, अब 10 के बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इक्विलिब्रियम है बिकॉज MUx इज इक्वल्स टू Px। इसके बाद अगर मैं सिचुएशन में जाऊँ तो यहाँ पे MUx इज़ लेस देन Px, तो यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं कम उसको बाय करूँगी चीज़ को क्योंकि वो मुझे महंगी लग रही है, और वो धीरे धीरे दोबारा से उसकी यूटिलिटी बढ़ती रहेगी और मैं वापस से इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाऊँगी। बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, और अगर आपको समझ में अच्छे से मेरी वीडियोज़ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक देम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।